यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। निम्नलिखित पंजी प्रविष्टियां कीजिए। जनरलाइज द फॉलोइंग। 2017 मई 1 को 15,000 रुपये का माल क्रय किया और 10% बट्टे पर चेक से हमने भुगतान किया। बॉट गुड्स फॉर 15,000 पेड बाय चेक एट 10% डिस्काउंट। मई 10 को 8,000 रुपये मूल्य का माल 11,000 में विक्रय किया और 5% बट्टे पर चेक से भुगतान हमने प्राप्त किया। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर 8,000 फॉर 11,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एट 5% डिस्काउंट। मई 12 को उपयुक्त चेक मतलब ऊपर वाला चेक 10 तारीख वाला चेक बैंक में जमा कर दिया। अबाउट चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है भाई, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली एंट्री, ऊपर कोई नाम दिया है क्या? देखो जरा, बोले नहीं दिया हुआ है सर। ठीक है, 2017 डेट के कॉलम में लिखेंगे हम 2017 मई 1, ये 1 मई। पहली एंट्री उसने लिखी है कि 15,000 रुपये का माल हमने परचेस किया है और 10% डिस्काउंट देकर हमने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, माल को परचेस करेंगे तो एक अकाउंट तो मुझे नज़र आ रहा है गुड्स का, मीन्स परचेस का, और दूसरा हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। जब हम चेक से पेमेंट करेंगे तो उसका पेमेंट, जब हम किसी पार्टी को चेक देंगे तो उसका पेमेंट कहाँ से होगा? बोले सर बैंक से होगा। तो बैंक हमारी कैसी हो गई? पर्सनल अकाउंट हो गई। तो बैंक से पेमेंट होगा मतलब बैंक देने वाली हो गई। बैंक क्या हो गई? देने वाली हो गई। तो बैंक तो हो जाएगा क्रेडिट, और वस्तु व्यापार में आती है उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री बनेगी हमारी कि परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, हम पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें रिसीव होगा, और जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो वो हमारे लिए क्या हो गई? इनकम। और इनकम जो होती है वो क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ जो डिस्काउंट है ये हमें रिसीव हो रहा है, ये हमें क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो डिस्काउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, अब इसका अमाउंट फिलअप करना है। अच्छा, नरेशन लिख लें पहले, फिर अमाउंट फिलअप करते हैं। बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पेमेंट बाय चेक। चेक से हमने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हुई। अब इसके अमाउंट फिलअप करना है। वैल्यू इसका जो दिया हुआ है उसने, वो वैल्यू है 15,000, ये नोट किया हमने। इस पे डिस्काउंट बोला है उसने, इस पे डिस्काउंट बोला है उसने, तो डिस्काउंट जो है वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट जो है वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा आपका, क्योंकि पेमेंट हो रहा है, और जब पेमेंट हो रहा है तो ये कैश डिस्काउंट कहलाएगा। कितने परसेंट? 10%। तो 15,000 का 10% आप निकालेंगे तो 1,500 आ जाएगा। क्या करते हैं? डिस्काउंट को लेस करते हैं। 15,000 में से 1,500 लेस करेंगे तो 13,500। गुड्स की वैल्यू 15,000 थी, डिस्काउंट हो गया 1,500 रुपये, तो नेट वैल्यू जो आ रहा है जिसका हम चेक बनाकर उसे देंगे वो अमाउंट कितना हो रहा है? 13,500। ठीक है, जनरल एंट्री में फिलअप करना है।
माल तो टोटल कितने का परचेस किया आपने? 15,000 का। चेक मतलब बैंक, चेक मतलब बैंक, चेक मतलब बैंक, तो चेक मतलब बैंक के सामने कितना आ जाएगा आपका? 13,500 और डिस्काउंट का अमाउंट कितना आपका? 1500। ये लिख दिया 1500। तो ये पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। माल खरीदा, कौन सा नियम लगाया? जो वस्तु आती है उसे डेबिट कर दिया। पेमेंट कर रहे हैं हम चेक से, पेमेंट कहाँ से लेगा व्यक्ति? बैंक से लेगा। तो पैसा देने वाली कौन हो गई? बैंक हो गई। तो देने वाले को क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें रिसीव होगा, और जब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो वो आपकी इनकम हो गई, और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया। कंप्लीट। ये हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, 8,000 रुपये की लागत का माल 11,000 में विक्रय कर दिया। 11,000 में विक्रय कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? उस माल की कॉस्ट, कीमत 8,000 थी और हमने सेल किया 11 में, तो अपने को 11 से मतलब है, 8,000 से हमें कोई मतलब नहीं है। 8,000 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम 8,000 जो है उस पर ध्यान नहीं देंगे, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम डायरेक्ट जो एंट्री करेंगे वो कितने से करेंगे? 11,000 से करेंगे। ठीक है, 11,000 का माल हमने सेल किया, 11,000 का माल हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया, और बदले में हमें चेक मिला। क्या मिला? चेक मिला। ठीक है भाई। तारीख देखिए, तारीख क्या दी है? तारीख 10 तारीख है भाई, तो ये लिखा हमने 10 मई। माल को हमने सेल किया, सेल किया माल को मतलब गुड्स को। गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। वस्तु जा रही है तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये लिख दिया आपने टू सेल्स अकाउंट। माल जो हमने सेल आउट किया है वो 11,000 में सेल आउट किया है। ठीक है, वैल्यू हमारी जो हो गई वो कितनी हो गई? 11,000। 5% डिस्काउंट है, डिस्काउंट लेस होता है, तो डिस्काउंट को क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। 11,000 का कितना निकालना हमें? 5%। तो चलिए फटाफट निकालिए, 11,000 का 5% कितना होता है आपका? 550। लेस करेंगे तो 10,450। मतलब जो चेक है वो चेक हमें कितने का रिसीव होगा? 10,450 का। ओके, चेक हमें रिसीव हो रहा है, तो चेक को भी एज ए हम मान के चलेंगे एक वस्तु है। चेक को भी क्या मान के चलेंगे हम? वस्तु है। ठीक है, तो चेक वस्तु है, वस्तु हमारे पास आ रही है तो उसे क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। तो इसे लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग है ये। इसे लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अब हमने माल बेचा था तो पेमेंट हमें रिसीव होगा। जब हमें पेमेंट रिसीव होगा तो डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, डिस्काउंट हम देंगे। तो डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब वो हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो डिस्काउंट को क्या करेंगे हम? डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। दे रहे हैं ना, तो उससे क्या बोलेंगे? अलाउड। अकाउंट डेबिट। ओनली डिस्काउंट भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। चेक कितने का बना के दिया हमने? बोले सर 10,450। डिस्काउंट कितने का है आपका? 550। नरेशन आएगी बिंग कैश, चेक ही लिखेंगे हम, बिंग चेक रिसीव्ड। ठीक है, ये हमारी सेकेंड एंट्री। अमाउंट हमने फिलअप कर दिया। अगली एंट्री, डेट है भाई 12 डेट को। ये वाला जो चेक है वो 12 मई को हमने यहाँ से उठाया और बैंक में क्या कर दिया? जमा कर दिया।
तो दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो चेक जो हमारी वस्तु है और बैंक में जमा किया, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो चेक उठाया और मैंने बैंक में जमा करा, चेक उठाया और बैंक में क्या किया, जमा, तो बैंक पाने वाली हो गई, बैंक क्या हो गई, पाने वाली हो गई। और पाने वाले को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो डेबिट द रिसीवर मीन्स क्या लिखेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट। और चेक दुकान से जा रहा है, चेक दुकान से क्या हो रहा है, जा रहा है, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट। चेक का अमाउंट कितना है, 10,450। चेक का अमाउंट है 10,450। नरेशन आएगी, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में क्या कर दिया हमने, डिपॉजिट कर दिया, बैंक में क्या कर दिया हमने, डिपॉजिट कर दिया। ये हो गया। और कोई एंट्री, बोले सर अब कोई एंट्री नहीं है, बस टोटल लगा लें इसकी। जैसे हमारी एंट्रियाँ कंप्लीट होती है टोटल लगा लें हम। 15 11 कितने होते हैं, 26, 26 10 36, 36,450। यहाँ भी आएगा 36,450। यहाँ इसे किस नाम से लिखेंगे, बोले सर आपने बताया था ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल है ना। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।